हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। जो आपने टाइटल से समझा ही होगा, आज का जो वीडियो है ये G20 के हवाले से है। तो मैं आपको बताऊं कि G20 के हवाले से ही आज हम बात क्यों करेंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं आज हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र हो रहा है। स्पेशली टीचर्स को कहा गया है कि आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट चीज़ें इस G20 के हवाले से सिखाइए और स्टूडेंट्स को भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी कहा गया है, टीचर्स के द्वारा, उनके ट्यूटर्स के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो क्या करना होगा टीचर्स को, क्या करना होगा स्टूडेंट्स को, क्यों करना होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस वीडियो का, इसमें ये हम जानेंगे एक्चुअली ये G20 है क्या और क्यों आजकल ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है, आप इस चैनल को प्यार दीजिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा G20 के बारे में। तो G20 है क्या? तो G20 और ग्रुप 20 जिसे हम कहते हैं, वो 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलाकर बनाते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम कंट्रीज की बात करें, उसमें तो एक 19 कंट्रीज आती है, दूसरा यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्रीज, जो ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, वो इसमें आती है। और इसको अगर हम देखें तो इसकी फाउंडेशन जो पड़ी वो 1999 में पड़ी है और सितंबर का महीना था जब इसकी फाउंडेशन पड़ी। तो आगे जब हम थोड़ा देखते हैं वो कंट्रीज के बारे में, तो कौन सी कंट्रीज में आती है, इसमें जो कंट्रीज आती हैं जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ साथ में यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 85% ऑफ जो ग्लोबल GDP है इन्हीं कंट्री से आता है और 70% ऑफ ट्रेड जो है ग्लोब का वो यहाँ पे ही होता है इन्हीं कंट्रीज में। और अगर हम देखेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इसी ग्रुप की बनी है। दिस इज वाई ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पॉर्टेंट फोरम है। और हर कोई मुल्क आज ये पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या हम कहें कल्चरल कंटेक्स्ट के हिसाब से प्रोग्रेस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। दैट इज़ वाई कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है आज के वक्त में। तो अब अगर हम मैप में नज़र डालें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे इसकी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी जो इसकी मेंबर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एशियन साइड से इसकी कंट्रीज़, तो अफ्रीकन साइड से भी आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की साइड से आप देख सकते हैं इसकी कंट्रीज है। यानी फुल वर्ल्ड में ये फैला है, सारी वर्ल्ड से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है इसकी मेंबर्स है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं G20 का एजेंडा असल में है क्या। हालांकि जैसा हम जानते हैं इसको जब एस्टेब्लिश किया गया है, इसका पर्पस था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्रीज की जो इसकी मेंबर्स है। लेकिन साथ साथ में जब वक्त गुजरता गया तो इसका डोमेन भी विराट होता गया। तो आज इसके डोमेन में आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आती है, ट्रेड भी आता है, क्लाइमेटिक चेंज भी आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आता है, हेल्थ भी आता है, एग्रीकल्चर भी आता है, एनवायरनमेंट भी, एनर्जी भी, करप्शन तक, तो एंटी करप्शन तक इसमें आ जाता है। यानी कि इसका जो डोमेन है अब वाइड हो चुका है G20 का। अब ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही काम नहीं करता है। तो अब इंडिया और G20 की अगर हम बात करें, जो हमने पहले सवाल किया था हम क्यों आज इस टॉपिक को ले रहे हैं, इसका जवाब यहाँ पे हमें मिलता है क्योंकि आज इंडिया जो है, इंडिया हैज assumed its presidency on 1st December 2022 and will hold it till 30th November 2023. दैट इज वाई कि हमें कहा गया है कि डिफरेंट एक्टिविटीज करें, हम बच्चों को बताएं G20 के बारे में, उन्हें कहें डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज इंडिया इसको प्रेजाइड कर रहा है। तो इंडिया की लीडरशिप में ये आज हो रहा है। दैट इज वाई हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए कहा गया है, सो दैट कि हमारी एक्टिविटीज से अगर कोई अच्छी बात निकलती है, कोई कंसेप्ट निकलता है जिससे वर्ल्ड फोरम पे शेयर किया जाए, इसलिए हमें इसमें टेक पार्ट करना है आज। तो ये था पहले सवाल का जवाब कि क्यों आज हम इस पे बात करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें क्या इंडिया इससे पहले कभी कंट्रीब्यूट कर चुका है इसमें, डेफिनेटली इंडिया हमेशा कंट्रीब्यूट करता आया है बड़े बड़े फोरम्स पे। अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिनेरियो की, तो नैम एक बड़ा कंसेप्ट जो है दुनिया में, वो इंडिया ने दुनिया को दिया है। अगर हम सार्क की बात करें, वहाँ पे भी इंडिया का
अच्छा कंट्रीब्यूशन है, इनफैक्ट मेन कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन में भी इंडिया का एक खास रोल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस फोरम में इंडिया ने, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसने यहाँ पे कंसेप्ट जो दिया है दुनिया को, वो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। यानी कि जो सस्टेनेबल लिविंग या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तो उसके लिए जो कंसेप्ट इंडिया ने दिया है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, वो कंसेप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। तो वो एक अहम कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान का इस फोरम को। तो अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, मेन एक जो एरिया है इस ऑर्गेनाइजेशन का, रादर इस फोरम का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका एक पर्टिकुलर गोल है। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 इंटरलिंक्ड गोल्स आते हैं जिन पे ये काम करती है। तो उनको हम एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कौन कौन से वो गोल्स आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। सबसे पहले एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, सेकंड जो है जीरो हंगर, थर्ड जो है हेल्थ, फोर्थ जो है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जो है जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, सिक्स्थ जो है वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ जो है एनर्जी, एट्थ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और उसको फिर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में और आते हैं, 10th नंबर पे आता है इनइक्वालिटी, फिर आता है सिटीज, फिर आता है सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, फिर आता है क्लाइमेटिक एक्शन, फिर आता है ओशंस, फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्स, डिफॉरेस्ट, डेजर्टिफिकेशन, फिर आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, फिर आता है पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। अब देखिए, हार्डली कोई डोमेन रहता है जो इसके अंडर नहीं आता है। अब यानी कि इसके जो, अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इसके गोल्स इतने वाइड है कि लगभग हर डोमेन ऑफ लाइफ को वो कवर करते हैं, जो कि हमारी लाइफ को पीसफुल और इंजॉयबल बना सकते हैं इस प्लेनेट पे, उनको वो कवर करते हैं। दैट इज वाई कि हमने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अब वाइड हो चुकी है। अब वो इसका एक पर्टिकुलर डोमेन नहीं रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका डोमेन नहीं रहा है, या इकोनॉमिक प्रोग्रेस का डोमेन नहीं रहा है। उससे वो भी रहा है, उसके साथ साथ में और भी चीजें इंक्लूड हुई है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक्टिविटीज क्या करी जाएंगी इंडिया में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, क्योंकि हिंदुस्तान में इसका जो है कि अब ये नवंबर तक ये यहाँ पे ही चलेगा हिंदुस्तान की लीडरशिप के अंडर। तो डिफरेंट इसमें मीटिंग्स होंगी। तो इस हवाले से जो हम एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं सीधे आता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज़ है, देयर आर मनी एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स फॉर स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सम एक्टिविटीज़ आर ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड स्टार्टेड, हियर आर द एक्टिविटीज़। फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो है जनरल अवेयरनेस क्विज ऑन G20, यानी क्विज की एक्टिविटीज़ है जो स्टूडेंट्स को करनी होगी। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्विज जो है, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन जो है ऑन G20। These two quizzes and the slogan writing competitions are available on https quiz.mygov.in पे इनको आप देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा मार्क करूँगा, इसको याद कर रख सकते हैं आप। इस साइट पे जाकर आप इन कॉम्पिटिशन्स में टेक पार्ट कर सकते हैं। यानी जनरल अवेयरनेस क्विज जो चल रहा है वहाँ पे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्विज जो है, स्लोगन राइटिंग का कंपटीशन है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। और क्या है, साथ साथ में हम इन एक्टिविटीज़ पे भी यहाँ पे इनमें भी टेक पार्ट कर सकते हैं। वो है एग्जीबिशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक्टिविटीज़, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी, और वर्चुअल रियलिटी के बारे में भी कोई एक्टिविटी कर सकती है, एग्जीबिशन कर सकते हैं उसका फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, साइंस एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें तो ज़्यादा रोल बन जाएगा हमारे IITs का। जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो इसमें ज़्यादा टेक पार्ट करेंगे, लेकिन हमारे जो स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वो उनका डोमेन ज़्यादा यहाँ तक आता है। फर्स्ट 3 एक्टिविटीज़ जो है, इन 3 एक्टिविटीज़ में वो टेक पार्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वाइटेड एज गेस्ट, जो हमने इसमें इन्वाइट की है वो है यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, Organization for Economic Cooperation and Development, and many more regional organizations like the Asian Development Bank। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये इसमें एज गेस्ट जुड़ी है
इसमें टेक पार्ट कर रही है। तो ये था कुछ G20 के हवाले से। आई होप दैट कि आपको थोड़ा आइडिया आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डीप जाएंगे इस G20 के कंसेप्ट को लेकर। तो आपसे हमारी फिर से गुजारिश रहेगी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स।